गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्हाट्सअप में हम लोग क्लासेस चालू किया है, बट मोस्टली सब पेरेंट्स का कंप्लेंट है कि कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ टेंशन मत रखो, आप लोग बुक रीडिंग रखिएगा और उसके बाद अपने आप हो जाएगा सब। अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश कैसा सुधारेगा उसके लिए हम लोग इंग्लिश का पढ़ाई करना चाहिए। तो हमने स्कूल खोलने के पहले कम से कम 5000 सेंटेंस का पढ़ाई करेंगे। तो 5000 सेंटेंस बोलेगा तो कम है क्या? नहीं है ना। तो 5000 सेंटेंस आपको आएगा तो आपको अच्छा से इंग्लिश बोलने भी आ जाएगा और आपको कोई बोलता है तो समझ में भी आ जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, आप लोग को 2 नोटबुक मेंटेन करना है। एक में हम आज क्या सिखा रहे हो वो 1 टाइम आपको उसमें एंट्री करते जाना है डेली। आज का लेसन 1 नंबर डाल के, आज का डाल के, आज का 15-30 जितना भी सेंटेंस हो वो आपको वो बुक में एंट्री करना है। दूसरा बुक में आपको एक एक सेंटेंस 10 टाइम्स आपको लिखना है। कितने टाइम लिखोगे? 10 टाइम्स। उससे ज़्यादा लिखेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी स्कूल्स तो है ही नहीं, तो आपको कुछ काम नहीं है, होमवर्क नहीं है, तो ज़्यादा टाइम भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। नहीं तो कम से कम 10 टाइम्स आप उसको लिखना भी है, पढ़ना भी है और बातें भी करना है। अकेला बैठ के बात करो, तभी तो इम्प्रूव होगा आपका क्लास लैंग्वेज। तो क्लास जैसा आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे जैसा आप एक्टिंग करके करना है, तो उसमें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करता है आज का लेसन। आज हमने पहला वर्ड दिस से स्टार्ट करते हैं। दिस से तो हम लोग बहुत सारा सेंटेंस, मतलब करीब 1000-2000 सेंटेंस भी बना सकता है, मगर हम लोग को उतना बना के बैठेगा तो खाली दिस में अटक जाएगा हम लोग। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सेंटेंस, मतलब 15-20-30 सेंटेंस या 50-100 तक एक वर्ड को हम लोग लेके जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा वर्ड पे जाएगा। मगर जो ज़रूरत है हम लोग स्कूल में यूज़ करता है और घर पे भी यूज़ करता है, वहीं पे मैं आपको सिखाएगा। मोस्टली हम लोग उसमें ही ध्यान दे देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करता है अपना लेसन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। तो कोई भी अपने को क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस पूछेगा तो ये क्या है। व्हाट इज़ दिस बोलेगा तो यह क्या है, यह क्या है, ये एक पेन है, बराबर। तो उसके लिए क्या बोलेगा? दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए पेन। ऐसा हम लोग कैसा सेंटेंस बनाएंगे उसके बारे में मैं अभी आपको एक बार मैंने 10-15 सेंटेंस इधर बनाया है, वो आपको एक बार रीडिंग करके बताती हूँ। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? दिस इज़ ए पेंसिल, यह एक पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए बुक, यह एक बुक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए रबर, यह रबर है। सबका क्वेश्चन व्हाट इज़ दिस, मगर आंसर अलग अलग होगा कि दिस इज़ ए रबर, दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ ए कप, दिस इज़ ए ग्लास, दिस इज़ ए बैग, दिस इज़ ए शार्पनर, दिस इज़ ए स्केल, दिस इज़ ए टेबल, दिस इज़ ए क्लासरूम, दिस इज़ ए बोर्ड, दिस इज़ ए रजिस्टर, दिस इज़ ए बस, दिस इज़ ए वॉच। तो आप लोग को दिस से कैसा सेंटेंस बनाएगा वो आपको समझ में आता होगा। दिस इज़ ए पेंसिल, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए रबर। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को तैयार करेंगे। बट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? तो यह पेंसिल है, यह रबर है, यह कप है, यह चेयर है। तो इस हिसाब से हम लोग दिस से हमको ये सब सारे आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोग मान लो इसको हम लोग को आंसर रूप में बोलना है। अभी उसको हम लोग पूछेगा, इज़ दिस ए पेंसिल, यह पेंसिल है क्या? तो ये पेंसिल नहीं है, ये पेन है। तो हम लोग क्या बोलेगा? नो, दिस इज़ नॉट ए पेंसिल। तो उसका क्वेश्चन पूछेगा, इज़ दिस ए पेंसिल? तो हम लोग बोलेगा नो, दिस इज़ नॉट ए पेंसिल, दिस इज़ ए पेन। इज़ दिस ए रबर, ये रबर है क्या? नहीं है ना। तो फिर हम लोग क्या बोलेगा? नो, दिस इज़ नॉट ए रबर, दिस इज़ नॉट ए रबर, दिस इज़ ए पेंसिल। ओके, सो दिस इज़ नॉट ए रबर। इज़ दिस ए बुक, ये बुक है क्या? तो बोलेगा
नो दिस इज़ नॉट ए बुक, दिस इज़ ए रजिस्टर। एक्चुअली बुक है मगर इसको रजिस्टर बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेगा, इज़ दिस ए बुक, नो दिस इज़ नॉट ए बुक। इज़ दिस ए रबर, नो दिस इज़ नॉट ए रबर। इज़ दिस ए चेयर, नो दिस इज़ नॉट ए चेयर। इज़ दिस ए कप, नो दिस इज़ नॉट ए कप। इज़ दिस ए ग्लास, नो दिस इज़ नॉट ए ग्लास। नो अगर नहीं बोलना है तो उसको छोड़ भी सकता है, जैसे कि इज़ दिस ए बैग, नो दिस इज़ नॉट ए बैग। खाली दिस इज़ नॉट ए बैग भी हम लोग बोल सकते हैं। इज़ दिस ए शार्पनर, दिस इज़ नॉट ए शार्पनर। तो नो यूज़ करो या नहीं करो बात एक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इज़ दिस ए स्केल, दिस इज़ नॉट ए स्केल। इज़ दिस ए टेबल, दिस इज़ नॉट ए टेबल। इज़ दिस ए क्लासरूम, दिस इज़ नॉट ए क्लासरूम। इज़ दिस ए बोर्ड, दिस इज़ नॉट ए बोर्ड। इज़ दिस ए रजिस्टर, दिस इज़ नॉट ए रजिस्टर। इज़ दिस ए बस, दिस इज़ नॉट ए बस। इज़ दिस ए वॉच, दिस इज़ नॉट ए वॉच। अगर नहीं होगा तो नॉट यूज़ करना है तो फिर वही यूज़ करना है। मतलब दिस इज़ ए वॉच, राइट, वॉच है तो उसमें नॉट यूज़ करने का ज़रूरत है। तो नॉट कब यूज़ करेगा, अगर नहीं है तो वो यूज़ करेगा, और अगर है तो फिर दिस सिंबल सा आंसर, यस दिस इज़ ए पेंसिल, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए रबर, दिस इज़ ए क्या है, हाउस, हमारा हाउस है ना, घर है, तो दिस इज़ ए हाउस। अभी हम लोग उसको कुछ अलग तरीके से बोलेगा। यह मेरा है, मेरा मीनिंग उसमें आना चाहिए। तो सेम वर्ड से दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई की। तो हम लोग मेरा है के लिए क्या वर्ड यूज़ करेगा, बीच में माई यूज़ करेगा। तो ये सेम सेंटेंस हम लोग माई में कन्वर्ट करेगा। तो कैसा करेगा, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई रबर, दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई कप, दिस इज़ माई ग्लास, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई शार्पनर, मेरा शार्पनर है। दिस इज़ माई स्केल, यह मेरा स्केल है। दिस इज़ माई क्लासरूम, यह मेरा क्लासरूम है। दिस इज़ माई टेबल, यह मेरा टेबल है। दिस इज़ माई बोर्ड, यह मेरा बोर्ड है। दिस इज़ माई रजिस्टर, यह मेरा रजिस्टर है। दिस इज़ माई बस, यह मेरा बस है। दिस इज़ माई वॉच, ये मेरा वॉच है। तो मेरा के लिए हम लोग क्या ऐड किया, उसमें ए के जगह पे दिस इज़ ए पेंसिल पहले यूज़ किया, तो उसमें हम लोग ए के जगह पे माई मीन्स मेरा, तो दिस इज़ माई पेंसिल। तो दिस से हम लोग 3 तरह का सेंटेंस सीखा। सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज़ ए पेंसिल, मेरा है तो दिस इज़ माई पेंसिल। अभी ये पेंसिल नहीं है तो दिस इज़ नॉट ए पेंसिल। अभी दिस इज़ नॉट ए पेंसिल में हम लोग माई ऐड करेगा, तो कैसा पूछेगा, इज़ दिस योर पेंसिल, ये तुम्हारा पेंसिल है या पेन है। इज़ दिस योर पेन, तो हम लोग बोलेगा दिस इज़ नॉट माई पेन। तो दिस इज़िंट माई पेन भी बोले, इज़िंट बोलेगा तो शॉर्ट फॉर्म है, मगर हम लोग अभी बराबर का रो भी पड़ेगा पहले, बाद में शॉर्ट फॉर्म में जाएगा। दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेंसिल, दिस इज़ नॉट माई मोबाइल, दिस इज़ नॉट माई बुक, दिस इज़ नॉट माई चेयर, दिस इज़ नॉट माई टेबल, दिस इज़ नॉट माई क्लासरूम, मेरा क्लासरूम नहीं है। दिस इज़ नॉट माई बोर्ड, ये मेरा बोर्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट माई रजिस्टर, यह मेरा रजिस्टर नहीं है। दिस इज़ नॉट माई बस, ये मेरा बस नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट माई वॉच, ये मेरा वॉच नहीं है। तो ये मेरा वॉच नहीं है के लिए नॉट के द्वारा तो हम लोग ने क्या ऐड किया, दिस इज़ नॉट, ए के जगह पे क्या यूज़ किया, माई पेंसिल, यह मेरा पेंसिल नहीं है। तो 4 तरह का सेंटेंस आपको समझ में आ गया। क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए पेंसिल। अभी उसको पेंसिल नहीं है तो क्या बोलेगा, दिस इज़ नॉट ए पेंसिल, यह पेंसिल नहीं है। अब ये पेंसिल मेरा है तो दिस इज़ माई पेंसिल। अभी ये पेंसिल मेरा नहीं है
तो फिर क्या बोलेगा, दिस इज़ नॉट माई पेंसिल, दिस इज़ नॉट माई पेंसिल। तो दिस से 4 तरह का सेंटेंस हम लोग ने सीख लिया, ठीक है। तो कितना सेंटेंस आज हो गया, 15 सेंटेंस, तो 60 सेंटेंस आज के दिन हम लोग ने सीख लिया। तो 60 सेंटेंस आपको 10 टाइम्स लिखना है। तो दिन रात मेहनत करो, लिखो और प्रैक्टिस करें तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो आप लोगों को बताइए इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको इंटरेस्ट आएगा और इंग्लिश सीखना कौन नहीं चाहता है। साथ साथ में हम लोग मैथ्स का भी क्लास करते हैं और हिंदी तो आपको इसके साथ साथ में आता ही होगा, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस का हिंदी में भी बात करती हूँ। तो फिर आपको हिंदी भी उसके साथ आ जाएगा। और रहा मैथ्स तो हम लोग थोड़ा ये इंग्लिश सेटअप होने दो 1 वीक तक, फिर उसके बाद छोटा छोटा क्लासेस बेसिक मैं सिखा रही हूँ। बेसिक अगर आप लोग को अच्छा से आ गया तो फिर आप लोगों को आगे क्लास अटेंड करने में और आपको समझ में आने के लिए इजी रहेगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि 60 सेंटेंस हम लोग कैसे करेगा और एक झटके में बैठ के पूरा रट्टा मार रहा है बैठ के, दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए पेंसिल, उधर टीवी चालू है, हाथ में मोबाइल चालू है, दिस इज ए पेंसिल, ऐसा करके मत कीजिए। ध्यान इधर होना चाहिए। जब हम पढ़ाई करता है तो हमारा ध्यान उधर होना चाहिए। साथ साथ में आपका पेरेंट्स लोग को भी मौका है ये पढ़ने के लिए। अगर पेरेंट्स भी चाहते हैं तो पेरेंट्स भी इसको चालू कर सकते हैं पढ़ना। तो पेरेंट्स भी साथ साथ में इंग्लिश अच्छा से सीख लोगे तो अपने बच्चे को समझाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ के, मीनिंग समझ के लिख दीजिए और बोलना भी है। उसके बाद आपको रीडिंग करना है। तो 2 नोटबुक मेंटेन करना है, भूलना मत, ठीक है ना। और जिसमें 10-10 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नोटबुक तो जल्दी भर जाएगा। और जो एक टाइम हम लोग उसको जो हमारा रिकॉर्ड के लिए रखता है वो तो आपको एक ही नोटबुक काफ़ी है। 5000 सेंटेंस उसमें आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, फिर भी 2-3 नोटबुक में काम हो जाएगा। ये रफ बुक वाला जो 10 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं वो आपको ज़्यादा बुक लगेगा, मगर सब बुक इकट्ठा करके रख लीजिए और स्कूल खोलने के बाद हमें आके दिखा दीजिए, हम उनको प्राइसेस दे देंगे, ठीक है ना। और सब लोग अपना ध्यान रखो। थोड़ी टाइम के बाद हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। अभी मैं इंग्लिश में बात करेगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। पहले हम लोग सेंटेंस को थोड़ा रोटेट करो, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगेगा तो अच्छा होने के लिए कोशिश कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक। बाय।